तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को दो समीकरण दिया गया रहेगा, उसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे ये बताने वाले हैं। तो देखिए, एक सवाल मैंने पहले से लिख रखा है जो कि काफी आसान सवाल है, इसी से शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो इस तरह से दो समीकरण दिया गया है, इसको मान लेंगे कि ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड। इस तरह से करने के बाद जो है इसको समीकरण फर्स्ट या सेकेंड से आगे बढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट से आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या लिखेंगे, जो समीकरण हुआ है वही लिखेंगे, और उसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, दो चर वाला समीकरण है, इसमें एक चर को रखेंगे, एक चर को बराबर के उस साइड कर देंगे। तो देखिए, एक चर जो x है उसको रख लिए, और जो दूसरा चर y था प्लस में उधर गया तो माइनस में हुआ। इसको जो आप मान लेंगे समीकरण 3। आप जो समीकरण 3 माने हैं, ये x बराबर इतना आया ना, यही जो x बराबर इतना आया है, तो हम एक से चले हैं, अब दो में रखेंगे। यहाँ आप लिखते हैं समीकरण 2 में किसका मान, x का ना, ये जो x बराबर है x का मान। तो आप लोग जान लीजिए, आपको जो प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं, यहाँ पर मान रखने पर नहीं लिखिएगा, प्रतिस्थापन विधि है। तो आप लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर ना। तो इस तरह से समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई बराबर में 4 है। इसी में जो है आपको ये x जो है, ये x का मान जो बराबर हम क्या लाए थे 3 में, 14 माइनस वाई। यहाँ पर ये जो x है, x के जगह पर आप लोग लिखिएगा 14 माइनस वाई, यही आपको x का मान हुआ। यही हुआ समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप देखिए, बस यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 14, ये माइनस का हुआ, फिर बराबर ब्रैकेट से बाहर माइनस का हुआ है, इसी तरह से रह जाएगा। बराबर में 4 हुआ, ये माइनस हुआ, माइनस का 2y हो जाएगा, और इधर 4 है, और ये प्लस का इधर 14 बराबर कुछ आ जाएगा, तो माइनस में 14 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से हल होकर आ जाएगा माइनस में 2y बराबर में, ये दोनों का आपस में हल करेंगे तो माइनस में 10 आएगा। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कट जाएगा। अब हमको y का मान निकालना है। देखिए, ये जो 2 है y के साथ गुणा में, उस साइड जाएगा तो भाग में, तो 10 में 2 से भाग करेंगे तो y का मान आ गया 5। इस तरह से आपको y का मान निकल गया। अब यही y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमको x का मान निकलेगा, रखेंगे y का मान निकलेगा x का मान ना। चाहिए करते हैं, क्या आप लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर। इस तरह से समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 14 माइनस वाई है, x बराबर 14 माइनस वाई है। यही जो माइनस में जो y है, y का मान आपको 5 रखना है। देखिए, ये जो y है, y के जगह पर आपको रखना है 5। तो इस तरह से x बराबर आपको आ गया 9। तो इस तरह से आपको x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। यही था आपका प्रतिस्थापन विधि। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, आपको दो समीकरण दिया गया रहेगा, उसको आप 1 नंबर 2 नंबर करके मानिएगा। उसके बाद समीकरण 1 या 2 किसी से आगे बढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 से आगे बढ़े हैं, दो चर में से एक चर को रखना, दूसरा चर को उस तरफ कर देना है। यहाँ से आपको जो आएगा उसको समीकरण 3 मान लीजिएगा, और ये जो आएगा ये x के बराबर में आया, ये x का मान हुआ, y के बराबर में आएगा तो y का मान होगा। यही मान जो है समीकरण 1 से चले तो 2 में रखेंगे, और 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। यहाँ पर 1 से चले 2 में रखें, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर x का मान 14 माइनस वाई था, तो यही जो है यहाँ पर x का मान 14 माइनस वाई रखे, इसको हल किए। इस तरह से हल करने पर y का मान निकला, और यही y का मान जो निकला वही समीकरण 3 में रख दिया। y का मान जो 5 निकला, यहाँ 5 रखे, हमारा x का मान निकल गया 9। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हाँ, समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।